ये आप छोटे स्केल पे भी कर सकते हैं, छोटे छोटे किसान भी कर सकते हैं, लार्ज स्केल। हम मुझे करना था लार्ज स्केल में, तो मैंने इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट किया। पर छोटे ऐसा नहीं है कि छोटे किसान नहीं कर सकते, और मैं तो मशीन की भी प्रोडक्शन कर। इंडिया नेचुरल की तरफ बढ़ रहा है, तो नेचुरल की तरफ बढ़ने के लिए नेचुरल चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो बस वो नेचुरल चीज़ों के लिए इन्वायरमेंट बन रहा है, और हम लोग उस पर इसके लिए तत्पर हैं। नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट खाद होते हैं, उनसे ये मेरा 3 टाइम्स मोर इफेक्टिव है, क्योंकि ये डायरेक्ट केला से बन रहा है, और केला में बहुत मिनरल्स होते हैं। तो वो सब चीज़ें वर्मी कंपोस्ट में अपने आप आए। क्राफ्ट में यूज़ होता है, धागा में यूज़ होता है, मतलब डिफरेंट वैरायटी में। अब लोग बहुत कुछ आजकल एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया प्रोड्यूस होते रहे। तो फाइबर है नेचुरल, जो पहले सिंथेटिक यूज़ होता था, नेचुरल यूज़ हो रहा है। तो धीरे धीरे अपना एक्सपेरिमेंट हो रहा है। पॉलीथीन पे अब लगभग में अंकुश लग गया है। अब लोग जो थैला ये सब यूज कर रहे हैं, ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जूट का या फिर कपड़ा का ज़्यादातर जो बनाया जाता है उसी का यूज हो रहा है। केला के थंब से जो है विभिन्न प्रकार के चीज़ बन रहे हैं। अभी इसके जो ओनर हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जगत कल्याण। अच्छा, जो केला का थंब है तो इससे कितने तरह के चीज़ बन रहे हैं? इससे देखिए, मेरे यहाँ केला के थम से रेशा बन रहे हैं, फिर वर्मी कंपोस्ट बन रहे हैं। मेरे यहाँ रस निकल रहा है, उसको जो नेचुरल फर्टिलाइजर के जैसा यूज़ हो सकता है, और वो रेशा से हैंडीक्राफ्ट बनते हैं। अच्छा, धागा बनता है, कपड़ा बनता है, बहुत तरह के नेचुरल चीज़ें बन रही हैं। तो ये मन में कैसे आया करने का? क्योंकि जिस तरीके से ये सब बड़ा रिक्सी काम है, कैसे कर रहे? हूँ मैं बेसिकली किसान परिवार से, प्लस इंजीनियरिंग किया, MBA किया, जॉब भी किया। बाहर से ऑफर आया, पर नहीं लगा कि यहीं कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने खोजना शुरू किया। मैंने, मेरे 2 दोस्त और हैं, उनके साथ हम लोगों ने खोजना स्टार्ट किया। तो खोजते खोजते ये था दिमाग में कि यहीं का कुछ यूज किया जाए, नेचुरल रिसोर्स जो है वो उसको यूटिलाइज किया जाए। तो केला का रेशा का आया कि ये एक चीज़ है, और केला तो बिहार में फेमस है। तो बस उसको खोजते हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र भी पहुँचे, वहाँ से हेल्प मिला। फिर इस पर पूरा रिसर्च किया हमने, और धीरे धीरे स्टार्ट किया, रेशा से स्टार्ट किया, वर्मी कंपोस्ट, रस, सब धीरे धीरे हम लोग करते चले। अच्छा, ये कृषि विज्ञान केंद्र से क्या कुछ परामर्श मिले आपको? कृषि विज्ञान केंद्र से शुरुआत में कि इसमें क्या स्कोप है, इसका क्या, कैसे टेक्निकल आप यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ होता है, कैसे निकाला जाता है, मशीन्स की नॉलेज। मतलब डॉक्टर वहाँ की हेड हैं डॉक्टर सुनीता मैम, उन्होंने मुझे पूरा हेल्प किया है हर रूप से, जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ा है। तो वहाँ से पूरी हेल्प है, KVK मुझे पूरा हेल्प दे रहा है। अच्छा, जब ये प्लांट आप लगाए होंगे, बड़ा रिस्की, जिस तरीके से आप सोचे होंगे कि भाई पहली बार लगा रहे हैं, इसमें कहीं घाटा हो जाए, शुरुआती दौर में कितना लागत आया था? शुरुआती देखिए, बिजनेस है, रिस्क रहेगा ही, बिना रिस्क के बिजनेस नहीं होता है। पर शुरुआती दौर में आपको 15 से 20 लाख आपको कॉस्टिंग, अगर आप लार्ज स्केल पे करना चाहें। ये आप छोटे स्केल पे भी कर सकते हैं, छोटे छोटे किसान भी कर सकते हैं, लार्ज स्केल। हम मुझे करना था लार्ज स्केल में, तो मैंने इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट किया। पर छोटे, ऐसा नहीं है कि छोटे किसान नहीं कर सकते, और मैं तो मशीन की भी प्रोडक्शन करता हूँ, खुद मशीन के मैन्युफैक्चर। यहाँ से आपका जो चीज़ बन के जाता है तो कहाँ कहाँ जो है, किन किन राज्यों में जा रहा है? जैसे गुजरात जा रहा है, तमिलनाडु, कर्नाटका, बंगाल, और वहाँ से विदेश भी जाता है। विदेश भी जाता है। अच्छा, एक अगर देखा जाए तो इसका थैला भी आपने दिखाया है जी, कितना लागत उसका आता है, क्या कुछ कॉस्ट रहता है? एक बनाने, देखिए कॉस्टिंग अलग अलग आती हैं, वो रेंज करती हैं 200 से लेके 400 तक का अपना थैला का जो आप बोल रहे हैं वो रेंज करता है। कपड़ा भी बनता है? कपड़ा भी बनता है। अभी यहाँ पे कपड़ा का उद्योग नहीं है बिहार में, तो हम लोग एक वर्किंग इन्वायरमेंट ऐसा बना रहे हैं कि हम लोग के साथ लोग जुड़ें, और वो भी कुछ इसमें करें, रेशा से नेचुरल चीज़ें बनाएं, क्योंकि इंडिया नेचुरल की तरफ बढ़ रहा है। तो नेचुरल की तरफ बढ़ने के लिए नेचुरल चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो बस वो नेचुरल चीज़ों के लिए इन्वायरमेंट बन रहा है, और हम लोग उस पर, इसके लिए तत्पर हैं। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं आप, तो कहीं ना कहीं से उसमें क्या कुछ देते हैं? देखिए, इसका वर्मी कंपोस्ट में कुछ देने का ज़रूरत नहीं है। जो हम रेशा निकालते हैं उससे पल्प बचता है, वो पल्प से सीधा सीधी वर्मी कंपोस्ट बनता है। उसमें सिर्फ कुछ गोबर का मात्रा मिलाया जाता है, क्योंकि वो वर्मी कंपोस्ट बनने के लिए जरूरी है। पर जो नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट खाद होते हैं, उनसे ये मेरा 3 टाइम्स मोर इफेक्टिव है, क्योंकि ये डायरेक्ट केला से बन रहा है, और केला में बहुत मिनरल्स होते हैं। तो वो सब चीज़ें वर्मी कंपोस्ट में अपने आप आ जाती हैं, तो मुझे कुछ मिलाने का ज़रूरत ही नहीं है। ये ऑटोमेटिकली 3 गुना
ज़्यादा फायदेमंद है। वर्मी कंपोस्ट को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ये सही रूप में आपको ब्लैक गोल्ड है आपके। एक जो है कहाँ से आप मंगवाते हैं, क्योंकि हाजीपुर तो केला के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या हाजीपुर से ही आपका स्टॉक आ जाता है या फिर दूसरे जगह से भी लाना पड़ता है? हाजीपुर में ऐसे ही प्रसिद्ध है, और हाजीपुर में खोलने का रीज़न ही ये था कि सब जगह से आए। जो किसान ऐसे ही कटवा के छोड़ देते हैं, उनको कुछ मॉनेटरी वैल्यू नहीं मिलता, तो हम उनको कुछ पेड़ का मॉनेटरी वैल्यू भी दें और हमको भी मिले, तो ये किसान अपने ला के देते हैं। शुरू में मुझे उन्हें जागरूक करना पड़ा, मैंने भिलाने गया, पर अब वो लोग खुद ला के देते हैं। जो जैसा पेड़ होता है उस हिसाब से उनको पैसा मिलता है। अच्छा, स्वयं सहायता समूह से जिस तरीके से महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, कितने महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं आपके यहाँ? अभी आपको मान के चलिए कि 15 महिलाएं काम कर रही हैं, और जेंट्स में कितने हैं? 10 मान। अच्छा, मतलब 25-30 लोगों को अपना रोजगार भी देने का। थम ये समझ के चलिए कि थम वाला सब लेके जो पेड़ आता है वो सब लेके आपको टोटल 25-30 लोगों का रोजगार जो है मिला हुआ है। अच्छा, कैसे बनता है? पहले तो थम एक होता है, जो बड़ा थम होता है उसको काटना पड़ता है आधा में, उसके बाद उसका हर एक लेयर भी। अच्छा, इसका ये लेयर मशीन में जाता है। जैसे हमको लगता है कि ईंट जो है ऐसे जाता है, उससे ईंट जाता है तो ईंट उसी तरफ चला जाता है। अच्छा। इसका प्रोसेस वो नहीं है। इसका है कि आप अंदर डालिए, फिर बाहर निकालिए, फिर दूसरा ईंट अंदर डाल के निकालिए, और फिर ये आपको सूखने जाता है। जैसे नॉर्मल कपड़ा सूखता है वैसे ये भी सूखता है। जब सूख जाता है तो इसको हम लोग पैक करके और रख देते हैं। वो जितनी है सारी मेरी पैकिंग करके ऑर्डर की रखी है। अच्छा, अब देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रेशम निकलता है केला के थम से, ये अब लगभग में रेडी हो चुका है और ये पैक होके जाएगा। उसके बाद फिर उधर, अच्छा, जो कंपनी है जी, तो फिर वहाँ भी जाके फिर इसको रिसाइकलिंग करना पड़ता होगा? नहीं, इसको रिसाइकलिंग नहीं करना पड़ता है, इसी से डायरेक्ट आपको बन जाता है। ये इसका डायरेक्ट हैंडीक्राफ्ट में यूज़ होता है, धागा में यूज़ होता है, मतलब डिफरेंट वेराइटी। अब लोग बहुत कुछ आजकल एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया प्रोड्यूस होते रहे। तो फाइबर है नेचुरल, जो पहले सिंथेटिक यूज़ होता था, अब नेचुरल यूज़ हो रहा है, तो धीरे धीरे अपना एक्सपेरिमेंट हो रहा है। वो अपना अलग अलग तरह से जैसे यूज़ करना चाहें करते हैं। अच्छा, तो मतलब बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में, बिहार के अलावा विदेश तक जा रहा है? जी, बिहार के लगभग बताया, जैसे मैंने गुजरात में जा रहा है, बंगाल में जा रहा है, तमिलनाडु, केरला, ये सब जगह। जैसे इसके पैड्स बनते हैं, सैनिटरी पैड। अच्छा, सैनिटरी पैड्स भी बनते हैं? जी, तो इसके सैनिटरी पैड भी बनते हैं। तो हम लोग जिस कंपनी को देते हैं वो लोग सैनिटरी पैड्स भी बनाते हैं। अच्छा, तो उस तरह से मैंने बोला ना, बहुत डिफरेंट चीज़ों में इनकी यूजेज है। तो अच्छा, हम लोग जो कंपनी को दे रहे हैं वो सैनिटरी पैड्स की प्रोडक्शन, कोई कपड़ा बना रहा है, आपको मैंने हैंडीक्राफ्ट पेंटिंग दिखाया, तो ये लोग ये सब चीज़ लोकल लोगों के एम्प्लॉयमेंट का जरिया हो गया, लोकली मिल भी जा रहा है। अच्छा, मतलब डिफरेंट टाइप का इससे चीज़ बनता है ना? जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और नेशन टीवी बिहार के साथ लगातार जुड़े रहें। हिमांशु ट्रेडर्स, बिहार का सबसे ज्यादा बिकने वाला ई रिक्शा ब्रांड। कम से कम डाउन पेमेंट दे और गाड़ी ले जाएं। त्योहार धमाका ऑफर, नगर खरीदारी पर 15,000 तक की छूट, लोन चार्ज 6,000 मुफ्त, प्रत्येक गाड़ी की खरीदारी पर 5,000 रुपए का सामान का किट बिल्कुल मुफ्त, 1 साल तक गाड़ी का सर्विस मुफ्त। महावीर चौक, न्यू बाईपास कोनहारा रोड, हाजीपुर। मोबाइल नंबर 8409245597 एंड 9798743189। हिमांशु ट्रेडर्स, आज ही विजिट करें हिमांशु ट्रेडर्स में और त्योहार धमाका ऑफर का लाभ उठाएं। बिहार का पहला वेडिंग मिल्क मशीन अब आपके शहर हाजीपुर में। फार्म फ्रेश मिल्क, अ यूनिट ऑफ एसके डेयरी फार्म। 100% शुद्ध गाय का दूध, कोई मिलावट नहीं। सेल्फ मिल्क टेस्टिंग मशीन से खुद शुद्धता का जांच करें। सबसे कम कीमत में एनी टाइम शुद्ध गाय का दूध उपलब्ध। फार्म फ्रेश मिल्क, पसमान चौक, हाजीपुर में। जल्दी आपके नजदीकी स्थानों पर भी उपलब्ध। संपर्क करें 7903455990 और 9576280148। बिहार फर्स्ट मिल्क वेंडिंग मशीन नाउ इन हाजीपुर। इफ नॉट सेटिस्फाइड, मनी विल बी रिफंडेड। 100% प्योर ऑर्गेनिक मिल्क, नो प्रिजर्वेटिव्स एडेड, नो वाटर एडेड, 100% गारंटेड, no chemical and milk powder is used. Self milk testing machine is available. Contact number 7903455990 9576280148. Address Farm Fresh Milk, Rajput Colony, next to Brahma Jyoti Hospital, Hajipur, a unit of SK Dairy Farm.